आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशंस। फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी एज वेल एज शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशंस। द न्यूली जनरेटेड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम एनर्जी या फिर लगभग सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं एंड जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नंबर में उतने ही एनर्जी वाले एंड वैसे ही शेप वाले न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। यह प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है एंड इस प्रोसेस में जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मेथेन्स को लिया गया है। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है उसकी एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है। यहाँ पे 2p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3, px py pz। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ px और py में है, pz 0 है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की वैलेंसी जो 2 होनी चाहिए थी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो उसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयरिंग के रूप में प्रेजेंट है 2 ऑर्बिटल्स का सेकेंड वाले ऑर्बिटल्स में, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइटेड होकर के अगले स्टेट में नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में जिसकी एनर्जी लगभग इस ऑर्बिटल्स की एनर्जी के समान होती है उसमें जंप कर जाता है इस प्रकार से। और इससे कार्बन्स में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके साथ में जो हाइड्रोजन एटम है वह हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन शो करके sp3 टाइप के मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। एंड इससे मतलब हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का पता लगाया जाता है। sp3 है तो sp3 है, तो यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन से पाया गया तो उसका जो ज्योमेट्री होगा वहाँ टेट्राहाइड्रल होगा। यह बताता है हाइब्रिडाइजेशंस। मेनली रूप से जो है हाइब्रिडाइजेशंस मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। अब इसी में हम अगला पॉइंट देखेंगे हाइब्रिडाइजेशंस रूल। तो इसका फर्स्ट रूल है द ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि सेम एनर्जी या फिर लगभग सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स ही आपस में मिक्स होकर के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड रूल बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स ऑन अ सिंगल एटम नॉट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में है। तो सेकंड जो है रूल वह बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर एटम्स आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। नॉट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स को नहीं लिया जाता, एटम्स को लिया जाता है, एटम को लिया जाता है जिससे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। एंड नॉट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। इसका थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन वी मिक्स ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल एज पर रिक्वायरमेंट। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जितने नंबर्स के ऑर्बिटल चाहिए रहता है जितने नंबर्स के ऑर्बिटल्स या फिर एटम या फिर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहता है उतने ही नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो करके हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। जैसे कि कार्बन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, जिसके साथ वहाँ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो उससे मतलब जो थर्ड रूल है उसी को बता रहा है कि जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन आवश्यक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करके हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। फोर्थ रूल है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 10। फोर्थ रूल कह रहा है कि जितने नंबर्स में ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फिफ्थ है जनरली ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर बट दे आर नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल इन शेप। फिफ्थ रूल कह रहे हैं कि समान रूप से जितने
सामान्य रूप से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वहाँ सिमिलर होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने रहेंगे वहाँ सिमिलर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उनका शेप जो है आइडेंटिकल हो। फिफ्थ रूल ये बता रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक, इसी में अगला पॉइंट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा, जिसमें फर्स्ट में है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड में है बॉन्ड एंगल, थर्ड में स्ट्रक्चर और फोर्थ में है एग्जांपल। तो फर्स्ट टाइप का होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशंस, जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 180, स्ट्रक्चर लीनियर शो करेगा या फिर ज्योमेट्री कह सकते हैं इसे, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। एग्जांपल के रूप में BCl2 या CO2। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन है SP2 हाइब्रिडेशन वाला में जो है बॉन्ड एंगल 120 होगा एंड ज्योमेट्री प्लेनर ट्राइंगल, जिसका एग्जांपल है BF3NH3। थर्ड टाइप का है SP3, फोर्थ है SP2D, फिफ्थ है SP3D, सिक्स है या फिर छठवा है SP3D2, सातवां है SP3D3। उसका बॉन्ड एंगल इस प्रकार से है, सब में अलग अलग टाइप का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है एंड उसका जो स्ट्रक्चर है देखिए SP3 में टेट्राहेड्रल है, SP3D में स्क्वायर प्लेनर है, SP2D में स्क्वायर प्लेनर है, SP3D में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, SP3D2 में ऑक्टाहेड्रल, SP3D3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैं इसको इतना स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे। तो इस प्रकार से आप इसे लिख लीजिएगा। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशंस के टाइप को एक्सप्लेन करने से पहले हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स जो है उसका शेप कैसे होता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो ऑर्बिटल्स का शेप पहले देखते हैं। ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऑर्बिटल जो 4 टाइप के होता है, SPDF, जहाँ पर F वाले ऑर्बिटल्स की शेप जो है क्या होगी ये अभी तक पता नहीं चला है, या फिर इसका शेप कैसा होता है अभी तक पता नहीं लगाया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं एस ऑर्बिटल जो है गोलाकार होता है इस प्रकार से, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब देखते हैं कि पी ऑर्बिटल जो है 3 टाइप्स के होते हैं, PX PY PZ। PX ऑर्बिटल इस प्रकार से एक्स एक्सिस में, PY ऑर्बिटल्स PY एक्सिस में और PZ ऑर्बिटल्स P एक्सिस में। डी वाला देखते हैं, तो DXY एक्स और वाई के बीच में लोग प्रेजेंट हो। DZX जेड और एक्स या फिर एक्स जेड भी बोल सकते हैं, एक्स और जेड के बीच में लोग प्रेजेंट है इस प्रकार से। DYZ तो वाई और जेड के बीच में लोग प्रेजेंट हैं, इसमें x² y², DX² y² मतलब लोब में ही जो एक्सिस में ही लोब प्रेजेंट हो, और DX² देखिए यहाँ इस प्रकार से, यहाँ Z² होगा, मैं इसको शायद x² लिख डाली हूँ, यहाँ जो है Z² है। इस प्रकार से ऑर्बिटल्स का शेप हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, SP हाइब्रिडाइजेशन। तो SP हाइब्रिडाइजेशन से पहले शेप का हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। क्या है यह 2S SP हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल के रूप में BCl। तो S और P आपस में मिक्स होंगे, S ऑर्बिटल्स गोल होता है और P ऑर्बिटल मिक्स होता है, जिसमें से X वाला लिया गया है PX को, जो आपस में मिक्स होकर के इस प्रकार से या फिर इस प्रकार SP आपस में मिक्स होकर के इस प्रकार से, मेन रूप से इस प्रकार से, आप ये वाला एग्जाम्पल को मत लिखिए, ये वाला शेप मत लिखिएगा। इस प्रकार से जो है लोब शो करता है SP मिक्स होकर के, SP मिक्सिंग है ये। आप एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं BCl2। तो जो BE का होता है उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से। क्लोरीन होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार होता है। इसके लास्ट कोर्स में PZ में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, जो B के इलेक्ट्रॉन के साथ में हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसको याद रखिएगा, क्लोरीन में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको पेयरिंग करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है।
प्रकार से देखिए बेरिलियम, यहाँ पे ई लिख लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो 4 1s 2s, तो हमें इसको नहीं देखना है। 2s 1s वाला अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइटेड होकर के p वाला जो इसके साथ का ऑर्बिटल्स है जिसकी एनर्जी लगभग सेम है, इसमें एक्साइटेड होकर के इसमें चला जाता है इस प्रकार से। और जिसके साथ में जो क्लोरीन एटम है वह एक हाइब्रिडाइज्ड होकर के इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। एंड उसकी ज्योमेट्री जो है देखें तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। इस प्रकार से देखिए Be इसमें जो है क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए या फिर पेयर करने के लिए बेरिलियम के साथ में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इस प्रकार से लीनियर ज्योमेट्री शो करता है। अब हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 1s और 2p आपस में मिक्स होकर के sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो 1s ऑर्बिटल्स जो कि गोल होता है, 2p ऑर्बिटल्स, तो 2p ऑर्बिटल्स के रूप में 2p ऑर्बिटल है, एक x वाला एक z वाला, 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं और इस प्रकार से ज्योमेट्री शो किए हैं या फिर इस प्रकार से ज्योमेट्री शो करता है। उसका एग्जांपल के रूप में लिए हैं BCl3। बोरान का जो एटॉमिक नंबर वहाँ 5 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से। और ग्राउंड स्टेट में देखें यदि इसे हम ग्राउंड स्टेट में ही देखें इस प्रकार से, तो क्या है, इसमें सिर्फ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वैलेंसी जो है 1 होनी चाहिए थे, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे मैंने 1s को छोड़ दिया है, यहाँ 2s है, यहाँ 2p है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रेजेंट है जो कि एक्साइटेड होकर के s वाला ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है इस प्रकार से। एंड यहाँ पे इससे एक्साइटेड होने की वजह से इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके sp टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है। कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए यहाँ sp2 मिक्सिंग ऑर्बिटल्स है जिसके साथ में क्लोरीन का 1p ऑर्बिटल मिक्स होकर के इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। यहाँ पे सिर्फ 1 लोग को दिखाई हूँ, यहाँ सिर्फ एक क्लोरीन का है, यहाँ एक क्लोरीन का 1 ऑर्बिटल्स है। इस प्रकार इसमें क्या होगा, 3 जगह से एक इधर से क्लोरीन अटैक इसके साथ में हाइब्रिडाइज्ड होकर के इस प्रकार से ज्योमेट्री शो करेगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो 120, एक क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल 120 होगा और उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब थर्ड हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होगा 1s और 3p आपस में मिक्स होकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल्स गोल px py pz तीनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के इस प्रकार से टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। देखिए टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में CH4 को ले सकते हैं। और इसका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि कार्बन्स का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर के p ऑर्बिटल्स में चला जाता है, जिसके साथ में हाइड्रोजन हाइब्रिडाइज्ड होकर के इस प्रकार से टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 190.28 डिग्री होता है या फिर अंश होता है। 4 है dsp2 हाइब्रिडाइजेशंस, इसमें 1d 1s 2p आपस में मिक्स होकर के dsp2 या फिर sp2d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसमें s px py dz² आपस में मिक्स होते हैं और इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से ज्योमेट्री शो करते हैं या फिर यह आपस में
मिक्सिंग ऑर्बिटल है ये क्या है, मिक्सिंग ऑर्बिटल है sp और d वाला। तो इसके एग्जांपल के रूप में लिए हैं ये वाला कंपाउंड निकिल साइनाइड है जिसमें 4 साइनाइड है, 2 माइनस है बाहर में, मतलब निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। निकिल का एटॉमिक नंबर जो है 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इस प्रकार से होगा, एंड यहाँ पे जो है 4s2 होगा, लास्ट में यहाँ पे 4s2 होगा, तो 2+ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। तो इससे क्या होगा, ये एस वाला से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। अब इसमें देखिए ग्राउंड स्टेट में जो निकिल है उसका ग्राउंड स्टेट देखें तो 3d क्या 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 4s क्यों लिखे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 4s में भी जाता है, नॉर्मल कंडीशन में 4s में भी जाता है, मतलब इसमें 4p भी प्रेजेंट है, 4d वाला ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो इसमें लिखे हैं 4p 4s 4p, और यहाँ पे हम 4d भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसका भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए जो लिगैंड है साइनाइड लिगैंड, तो यह लिगैंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जो अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वह पेयरिंग हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या पहले जब हम पढ़ रहे थे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग से अनपेयर हो रहे थे, क्या हो रहे थे, पेयरिंग से अनपेयर हो रहे थे, एक्साइटेड होकर के दूसरे ऑर्बिटल में जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो साइनाइड जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वहाँ अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा दे रहा है। क्यों ऐसा करा रहा है, क्योंकि साइनाइड जो है 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा निकिल को, मतलब आपस कंप्लीटली देगा नहीं, शेयरिंग करेंगे। लेकिन निकिल का इसमें कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करता है, इसमें सिर्फ साइनाइड का 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, इस प्रकार से शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे 4 साइनाइड आ रहा है, इसलिए 4 ऑर्बिटल्स में यहाँ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ शेयरिंग किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से शेयरिंग करके जो है DsP2 या फिर sp2d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, जिससे उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर टाइप के ज्योमेट्री शो करता है। उसका ज्योमेट्री जो है इस प्रकार से होता है, देखिए 5th हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s 3p 1d आपस में मिक्स होकर के sp3d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो इस प्रकार से जब s ऑर्बिटल px py pz और dz स्क्वायर ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल टाइप का ज्योमेट्री शो करता है। यहाँ पे आपस में मिक्स हुए हैं, मिक्सिंग sp-d ऑर्बिटल्स का शेप ज्योमेट्री है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए PCl5 का एग्जांपल लिया है। तो जो फास्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है। अब इसमें देखिए इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होना चाहिए था, यह PCl3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए था, या फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए PCl3 को एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी जो है फास्फोरस की वैलेंसी मतलब 3 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी वैलेंसी 5 होती है। क्यों होता है, तो जो 3s का ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ एक्साइटेड होकर के d में चला जाता है। कैसे जाता है, देखिए ग्राउंड स्टेट में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन 3s 3p 3d में 0 है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी लगभग समान है उसमें चला जाता है, जिससे इसमें क्या होता है, फास्फोरस के पास में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके साथ में क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है, और फास्फोरस के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो आपस में शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस प्रकार से sp3d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो होता है, जिससे उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब इसमें देखें तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार से इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल, इसमें भी Cl प्रेजेंट होंगे,
एंड इनके बीच के बॉन्ड एंगल तो 1Cl से 2Cl जो कि ट्राइगोनल के रूप में प्रेजेंट है, इनमें क्लोरीन से क्लोरीन के बीच के बॉन्ड एंगल जो है 120 होता है। एंड इसे हम ये भी कह सकते हैं यह एक्सियल पोजीशन है, ये दोनों क्लोरीन जो है एक्सियल पोजीशन में है, और यह क्या है, यह और ये वाला जो 3 क्लोरीन है वह इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो एक्सियल और एक्सियल के बीच में जो एक्सियल पोजीशन का क्लोरीन और इक्वेटोरियल पोजीशन का क्लोरीन के बीच के बॉन्ड एंगल 90 होता है, और एक्सियल में प्रेजेंट क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल जो है 120 होता है। इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। नेक्स्ट है 6sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस। तो इसमें क्या हो रहा है, 1s3p2d आपस में मिक्स होकर के sp3d2 टाइप का हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, जिसमें जब ये ऑर्बिटल्स sp_d आपस में मिक्स होते हैं तो इस प्रकार से मिक्सिंग ऑर्बिटल्स का ज्योमेट्री बनता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए SF6 को एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। इसमें देखिए जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नियान एक नोबल गैस है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ स्टेबल एलिमेंट है, तो हर जो प्रत्येक जो एलिमेंट है वह क्या करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करना चाहता है। तो इसलिए इसको लिखे हैं, या फिर यह इसका शॉर्ट फॉर्म है। नियान के बाद में अगले या फिर बोल सकते हैं कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इजी होता है। तो देखिए 3s2p जो 2p वाला है वह नियान में कंप्लीट हो जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतने के बराबर होता है, इसलिए इसको नियान के रूप में नियान लिखे हैं। एंड अगला ऑर्बिटल्स है उसको इस प्रकार से लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो py और pz है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और px में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ग्राउंड स्टेट में इस प्रकार से लिखे हैं 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3p में फर्स्ट में px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो है एक्साइटेड होकर के क्या होता है, s का और p का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर के d ऑर्बिटल्स में चला जाता है, इस प्रकार से। और ये जो फ्लोरीन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सल्फर के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन का साझा करके पेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल करता है और सामने वाले को भी स्टेबल करता है, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिससे उनकी ज्योमेट्री जो है इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। प्रत्येक फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री होता है। इसका 7 टाइप है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 1s3p3d इस प्रकार से 1s का s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल मतलब px py pz, 3d ऑर्बिटल मतलब dxy dyz dxz आपस में मिक्स होकर के इस प्रकार से पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ये वाला जो ऑर्बिटल्स है ये ऊपर की ओर आया है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है जस्ट इस ऑर्बिटल के नीचे। एंड ये जो 5th और 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 ये ऑर्बिटल एक प्लेन में प्रेजेंट है। इस प्रकार से इसको देखिए क्या है, ये ऊपर वाला ऑर्बिटल है और ये नीचे ऑर्बिटल है। उसके साथ में इस प्रकार से लोब लगे हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इधर। 5 लोब जो है लगे हुए हैं, जिससे पेंटागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहा है। इस प्रकार से ये मिक्सिंग ऑर्बिटल्स है, जिसके साथ में जो है अदर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। प्रत्येक लोब के साथ में इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और पेंटागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री
देगा या फिर मॉलिक्यूल्स देगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल के रूप में लिए हैं IF7। तो ये जो I है क्या है, यह आयोडीन है जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से। अब ग्राउंड स्टेट देखिए, ग्राउंड स्टेट में क्या है, जो 5s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5y में 2 इलेक्ट्रॉन, 5z में 1 इलेक्ट्रॉन है और 5d जो है वह 0 है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने पर ये जो 3 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइटेड होकर के डी में चला जाता है इस प्रकार। और जो फ्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और आयोडीन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है पेयरिंग करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो दोनों है I और F आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जिससे उनकी ज्योमेट्री जो है पेंटागोनल पिरामिडल हो जाता है। इस प्रकार से देखिए जो ज्योमेट्री है, ये जो F आपस में ऊपर नीचे प्रेजेंट है और ये जो 5F हैं ये एक प्लेन में प्रेजेंट है, जिससे अगर इसे इस प्रकार से काटा जाए तो ये और ये साथ में ये पांचों F एक प्लेन से कट जाएंगे। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल पिरामिडल। एंड यहाँ पे देखिए जो 5 जो फ्लोरीन है उनके बीच का बॉन्ड एंगल 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। एंड जो ऊपर और नीचे या फिर एक्सियल पोजीशंस में जो फ्लोरीन प्रेजेंट है उनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 होता है और इक्वेटोरियल में प्रेजेंट है उनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है 70 होता है। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है।